Attitude, yoga, and jaw, and the jaw, yoga day. अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर अलीयावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटीज ने मुंबई में स्थित संस्कार धाम एकेडमी के साथ साथ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस योगा दिवस को कुछ खास बनाया, जहां पर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने योग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। तो आइए ले चलते हैं और कुछ खास बातचीत करते हैं वहां पर मौजूद ट्रस्टी के साथ साथ अलीयावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से। हमारे साथ ट्रस्टी रोटरी संस्कार धाम इंस्टीट्यूशन के, जिनका कहना है कि योगा ही जीवन का सार है, जो कि आपको वेलनेस की तरफ ले जाता है और साथ ही देश की प्रगति में भी बहुत बड़ा योगदान रखता है। सर, ऑफ कोर्स मेरा अब सवाल आपसे हिंदी में है ताकि रीच बढ़े लोगों तक। और आज जो है इस इंटरनेशनल योगा डे को भारत के कोने कोने में मनाया जा रहा है। और आज हम मुंबई की अगर बात करें तो रोटरी संस्कार धाम एकेडमी, संस्कार धाम नाम ही अपने में एक बहुत बड़ी बात है और संस्कार ही योगा को भी आपस में जोड़ता है। तो ऐसे में उस शब्दावली को लेकर के क्या कहना चाहेंगे और आपकी एकेडमी इस दौरान आज के दिन क्या स्पेशल कर रही है? देखो, ये स्कूल तो हमारा ही है, उसका नाम भी बहुत बढ़िया, संस्कार। संस्कार तो ये बचपन से हमारे में अपने पेरेंट्स, अपने सीनियर पाल करते हैं। ये स्कूल छोटा था, अब ये देखो 20-25 में कितना बड़ा हो गया। ये संस्कार स्कूल में बच्चों पे किया जाता है, उसका असर उन पे पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं और बड़े होकर निकल जाते हैं, वो अपने पैर पे खड़े रहते हैं। ये संस्कार का मतलब है। एंड योगा इज़ द पार्ट ऑफ दिस संस्कार एंड दिस स्कूल। ये इतने बड़े अच्छे टीचर्स हैं यहाँ, सीताराम जैसा मेरे मैडम है, ऑल टीचर एंड स्टाफ इज़ वेरी गुड। ये उनको अच्छा सिखाया जाता है थ्रू वे ऑफ स्विमिंग है, इधर डांसिंग भी है, नाट्य स्पर्धा भी खेलते हैं एंड उनको किचन का सब सिखाया जाता है। और इसको फोकस, इस बड़ा जिम भी है यहाँ और ये जिम में उनको फोकस किया जाता है, स्विमिंग भी होता है। सो ओवरऑल योगा से और ये एक्टिविटी से ये छोटे बच्चे बड़े होके निकल जाते हैं। खास तौर से जब दिव्यांगजन की बात होती है, द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात होती है, जिस पे आपका इंस्टीट्यूशन जो है खास तौर से काम कर रहा है, तो ऐसे में सर योगा से क्या फ़ायदे होते हैं इनकी मेंटल एबिलिटीज़ को डेवलप करने में, और साथ ही क्या जिस चीज़ों से ये जूझ रहे होते हैं उनमें भी कुछ मदद मिलती है तो उन्हें ठीक करने में? ओ ज़रूर ज़रूर, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है, आपको बाहर से अंदर से खंगाल लेती है। उसका हैबिट होना चाहिए, उसका असर बॉडी पे पड़ता है, मन पे पड़ता है और उनके लिए ये चीज़ नहीं होती है। और मेरा अनुभव ऐसा, योगा करने से उनका कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं और वो सीधे सीधे नम्र हो जाते हैं। आखिरी सवाल, ऑफ कोर्स हम अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं भूल सकते, जो कि इसको योगा को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और पिछले कुछ दशक से भी देखा गया है कि जब से योगा के बारे में काफ़ी सीरियसनेस दिखाई है भारत सरकार ने भी, तो ऐसे में क्या शब्द कहना चाहेंगे जो कि एक मोटिवेशनल रहेंगे? देखिए, जब मोदी जी आए हैं, योगा तो पहले से ही बहुत पुराने सालों से है, लेकिन मोदी जी ने ये योगा उनके आचार से, विचार से सब इंडिया में फैला दिया है और बाहर देशों में गया है। तो वेरी फैक्ट 21 जून ये योगा डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका महत्व कितना है आप पूरा जग जानते हैं। ये पहले मैं बोल चुका हूँ, योगा करेगा तो अपना पूरा ध्यान अच्छा रहता है। अब बुरा विचार करते नहीं योगा से, जब योगा करता है आपके जहन में आ जाता है, बुरा मत सोचो और सबका अच्छा भला करो। सर, आखिरी एक लाइनर आ रहा है मेरे दिमाग में कि भारत को देखा जा रहा है कि भारत ने एक तरीके से गिफ्ट दिया है योगा के रूप में पूरे विश्व को, जो कि ये लाइन, टैग लाइन काफ़ी न्यूज़ में भी देखा गया है, तो कितना सत्य लगता है आपको? 100%। नमस्कार, हमारे साथ अलीयावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटीज़ के डायरेक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर सुमन, जो कि आज रोटरी संस्कार धाम एकेडमी में मौजूद हैं चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स के साथ इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में। और साथ ही सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरा जो आपसे प्रश्न जाता है, अभी मैं यहाँ के ट्रस्टी से एक वार्तालाप कर रहा था जिसमें ये सार निकल कर के आया कि योगा ही जीवन का सार है, जो कि हमारे सिटीजन्स को वेलनेस देता है और साथ ही उसके थ्रू देश की प्रगति में भी
योगदान अपना प्ले करता है, जिसे भारत सरकार भी काफ़ी प्रमोट कर रही है। सो सर, आज इंटरनेशनल डे पर क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम ये योग दिवस हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करीब 1 लाख लोकेशन में मनाया जा रहा है, और इस बार पहली बार 10 सिग्नेचर इवेंट्स की बात की गई है। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और जो आपने देखा एक इस बार का जो विषय है, थीम है कि एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग जो लोगों को जोड़ता भी है और आपके शारीरिक मानसिक जो बाधाएं हैं उसको भी दूर करता है, आपको स्वस्थ रखता है। आखिरी लाइनर अगर कुछ कहना चाहें अपने जस्ट 1 लाइन में, आज के दिन को ध्यान में रखते हुए मैसेज। योग करें, नित्य योग करें और स्वस्थ रहें।